Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to discuss and explain lesson number 2, A Letter to God, written by G.L. Fintes. A letter to God का मीनिंग है ईश्वर के नाम पत्र। एक लेंचो नाम का परिश्रमी किसान होता है। वह भगवान का भक्त है और भगवान में दृढ़ विश्वास रखता है। एक वर्ष क्या होता है, उसकी फसल चौपट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है और वह ईश्वर से धन मांगने के लिए पत्र लिखता है। पोस्ट मास्टर ने भगवान के पते का पत्र देखा और चकित हुआ। फिर भी उसने कुछ धन भेज करके लेंचो की सहायता की। लेंचो ने उस पत्र को पोस्ट ऑफिस में डाकघर में प्राप्त किया, परंतु जैसे ही उसने पत्र को खोला, उसमें उसके द्वारा निर्धारित राशि जो 100 पैसों थी वो नहीं निकली। कम निकली। इस बात से वह नाराज हो जाता है और वह ईश्वर को पत्र लिखता है और कहता है कि हे भगवान, जो शेष पैसे हैं वो डायरेक्ट मेरे पास भेजना, डाकघर के द्वारा नहीं, डाक के द्वारा नहीं। उसके अनुसार पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे, उसने कहा कि ये भगवान, ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी है ना, ये ठग हैं, ठगों की टोली हैं। आपने तो 100 रुपये ही 100 पैसों से भेजे होंगे, इन्होंने तो उसमें से 30 निकाल लिए, तो इसलिए डाक के द्वारा मत भेजना। कुछ इस तरह से इस लेसन की स्टोरी है। लेट अस स्टार्ट the story of this lesson. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. The house, घर, the only one का मीनिंग यहाँ पर घर से है, एकमात्र घर, संपूर्ण घाटी में, इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में एक मात्र घर, इकलौता घर। सेट बसा हुआ था, ऑन द क्रेस्ट, चोटी पर, क्रेस्ट में चोटी, ऑफ ए लो हिल, छोटी पहाड़ी के ऊपर, छोटी पहाड़ी की चोटी पर एक अकेला संपूर्ण घाटी में एक घर बसा हुआ था, इकलौता घर बसा हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, हाइट में ऊंचाई, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर। वन, अब देखिए यहाँ वन का मीनिंग है घर, यहाँ वन का मीनिंग है कोई व्यक्ति। तो वन के इतने मीनिंग हैं जितने इस दुनिया के अंदर एक वचन नाउन है। यहाँ वन का मीनिंग हाउस है, यहाँ वन का मीनिंग कोई व्यक्ति है। उस ऊंचाई से, उस निचले पहाड़ी के चोटी पर बसे हुए घर से, ठीक है, कोई भी देख सकता था द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके, राइप मीन्स पका हुआ, कॉर्न मीन्स अनाज, फील्ड मीन्स खेत, पके हुए अनाज के खेत को और नदी को कोई भी व्यक्ति उस घर से देख सकता था। उस छोटी पहाड़ी की चोटी से कोई भी नदी को और पके अनाज के खेत को देख सकता था। डोटेड विथ फ्लावर्स, और पके हुए अनाज के खेत में, डोटेड मीन्स बिंदुओं के रूप में, अर्थात जगह जगह फूल खिले हुए थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो अर्थात पकी हुई फसल के बीच में जगह जगह खिले हुए फूल हमेशा एक अच्छी फसल का संकेत देते थे। प्रोमिस्ड में संकेत देते थे या वादा करते थे, वैसे इसका मीनिंग वादा करना नहीं, संकेत देते थे। पकी हुई फसल में जगह जगह जो फूल खिले हुए थे वे हमेशा से एक अच्छी फसल के संकेत देते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। द ओनली थिंग, एकमात्र चीज जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर, एक भारी बारिश, या फिर एटलीस्ट कम से कम एक हल्की बारिश की आवश्यकता थी।
एकमात्र चीज जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी वह एक भारी बारिश या कम से कम हल्की बारिश थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी प्रातःकाल के समय, लेंचो एक किसान का नाम है जो हमने पहले ही इसमें चर्चा की थी। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों के बारे में, इंटीमेटली बड़ी घनिष्ठता के साथ। लेंचो जो अपने खेतों को बड़े अच्छे ढंग से जानता था ने उस प्रातः को हैड डन नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं किया, बट सीन द स्काई, बल्कि आकाश को देखा, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा में उसने आकाश की ओर देखा। उस दिन प्रातः को उसने कुछ भी नहीं किया, केवल उत्तर पूर्व की दिशा में आकाश की ओर ही देखा। नाउ वी आर, ये वी आर की शॉर्ट फॉर्म है। वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, महिला स्त्री वो अपनी पत्नी को कहता है लेंचो कि नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, अर्थात हमें कुछ पानी, वर्षा का पानी वास्तव में मिल जाएगा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रेप्लाइड, वह स्त्री जो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, कौन नहीं है, जो, वह महिला जो वाज प्रिपेयरिंग तैयार कर रही थी, सपर रात्रि का भोजन, रेप्लाइड ने उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर ने चाहा तो हमें आज अवश्य पानी मिलेगा, वास्तव में पानी मिल जाएगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, वाइल जबकि द स्मॉलर वंस, देखिए वन का बहुवचन वंश होता है, यहाँ इस वंश का मीन्स है बॉयज, बड़े लड़के तो खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे लड़के वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के निकट ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि वो महिला उन्हें उन सबको नहीं बुला लेती, कम फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन का समय था, दैट, मील मीन्स भोजन होता है, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की, प्रिडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी की, तो तभी क्या हुआ, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन बारिश की, बिगेन टू फॉल पड़ने लगी। जैसे ही लेंचो ने ये भविष्यवाणी की तैसे ही बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए, कुड बी सीन ये मॉडल की पैसिव वॉइस है। उत्तर पूर्व की दिशा में बादलों के बड़े बड़े पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, देखिए जब बादल आकाश में हो जाते हैं खास करके जून जुलाई के महीने में तो मौसम कैसा होता है, द एयर, हवा कैसी हो जाती है, ताज़ी हो जाती है। द एयर वॉज फ्रेश, हवा तरोताज़ा थी, एंड स्वीट और मधुर थी। इस प्रकार से लेखक G.L. फिंटेस इस स्टोरी का वर्णन करता है। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. वह व्यक्ति लेंचो नाम का
वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि टू हैव द प्लेजर आनंद लेने के लिए, द प्लेजर ऑफ फीलिंग अनुभव का आनंद लेने के लिए। किसका अनुभव का आनंद? द रेन बारिश का, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर। जैसे बारिश पड़ रही थी, पड़ने लगी, तो वह लेंचो नाम का व्यक्ति बाहर गया बारिश में, ताकि वह अपने शरीर पर बारिश के आनंद का अनुभव कर सके। जब बारिश पड़ती है तो गर्मियों में, जैसे आजकल का मौसम है जून का महीना, तो लोग जब बारिश पड़ती है तो उसमें स्नान करते हैं, नहाते हैं, बारिश का आनंद लेते हैं। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने विस्मित होकर के, चकित होकर के कहा। क्या कहा? और किसने कहा? लेंचो ने। क्या कहा? देखिए, जब बारिश पड़ती है तो किसान लोग क्या सभी कहते हैं कि भैया बारिश नहीं पड़ रही, सोना पड़ रहा है, ये पैसों की बरसात हो रही है। वास्तव में ऐसा होता भी है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, वो व्यक्ति कहता है लेंचो नाम का, ये जो आकाश से, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिर रही ये बारिश की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, बड़ी बड़ी बारिश की बड़ी बूंदें क्या हैं? वो 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस, और छोटी बूंदें, आर 5 सेंट के सिक्के हैं। ऐसा लेंचो बारिश की बूंदों के बारे में कहता है। तो हम कहें आपसे कि बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई है? 10 सेंट के और 5 सेंट के सिक्कों से की गई है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, संतुष्ट भाव से, satisfied संतुष्ट, expression means भाव संतुष्ट भाव से, he regarded the field of ripe corn with its flowers, वह पके हुए अनाज के खेतों को उनके फूलों से ही पहचानता था, समझता था कि पके हुए अनाज के खेत में जगह जगह फूल खिले हुए हैं तो फसल अच्छी है। ड्रैप्ड, ढकी हुई थी, इन ए कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन मीन्स पर्दा, ऑफ रेन बारिश के, ड्रैप्ड मीन्स कवर्ड, और वह पके हुए अनाज की फसल जिसमें जगह जगह फूल खिले हुए थे बारिश के पर्दे से ढक गई थी। बट सडनली, लेकिन क्या होता है? अचानक, सडनली मीन्स अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, बिगेन मीन्स शुरू हो गई, टू ब्लो बहनी या चलनी। अचानक क्या होता है? तेज हवा चलनी शुरू हो गई। एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ, अलोंग विद साथ, द रेन बारिश के, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, वेरी लार्ज बड़े बड़े, बहुत ही बड़े बड़े, हेल स्टोन्स ओले, और हवा के साथ साथ, बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले, बिगिन टू फॉल, गिरने शुरू हो गए, बिगिन शुरू हो गए, टू फॉल गिरने। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज ये बड़े बड़े ओले, ट्रूली वास्तव में, डिड रिजेंबल समान लगते थे, के जैसे लगते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स नए चांदी के सिक्कों के, यानी जो मोटे मोटे ओले पड़ रहे थे वास्तव में वे नए चांदी के सिक्कों के समान दिखाई दे रहे थे। रिजेंबल मीन्स के समान प्रतीत होना या दिखाई देना। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, एक्सपोजिंग मीन्स नंगे होकर, कपड़े उतार कर, देमसेल्व्स टू द रेन,
वे कपड़े उतार करके बारिश में गए, उतार करके रेन आउट बाहर भागे, टू कलेक्ट एकत्र करने के लिए, द फ्रोजन पल्स उन जमे हुए बर्फ के मोतियों को एकत्र करने के लिए बाहर दौड़े नंगे हो करके वे लड़के। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने कहा। कौन है व्यक्ति? लेंचो। लेंचो ने कहा आश्चर्य से, इट इज रियली, अब वास्तव में गेटिंग बैड बुरा हो रहा है, क्योंकि ओला पड़ने लगा और वो भी मोटा मोटा। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासिस क्विकली, कि ये ओले का पड़ना शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्रता से व्यतीत नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल ओला रेंड वर्षा ऑन द हाउस, घर के ऊपर 1 घंटे तक ओला वर्षा घर के ऊपर, द गार्डन बाग में, द हिल साइड पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी में, घर के ऊपर, बगीचे में, पहाड़ी पर, पके अनाज के खेत में और संपूर्ण घाटी में 1 घंटे तक ओला पड़ता रहा। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गए थे। एज इफ मानो कवर्ड विद साल्ट, जैसे नमक से ढके हुए हों, ऐसे चारों ओर सफ़ेद ही सफ़ेद दिखाई दे रहा था, इतना ओला पड़ा था। आगे क्या कहता है राइटर? नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, इतना ओला पड़ा कि पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी, रिमेंड रही थी। नॉट ए लीफ, एक भी पत्ती नहीं, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी, सारी टूट करके ओले से जमीन पर गिर गई थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूर्ण रूप से नष्ट हो गया था। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में सेंटेंस। ओले ने फसल को, अनाज को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया था। अब जो हमने सेंटेंस बोला ये एक्टिव में है। फसल, अनाज पूर्ण रूप से नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से टूट टूट करके नीचे गिर गए थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। अर्थात उस सारे दृश्य को देख करके लेंचो बड़ा दुखी हुआ। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, व्यतीत हो गया, तो he stood in the middle of the field, he stood वह खड़ा हुआ, in the middle of the field खेत के बीच में खड़ा हुआ, and said to his sons और अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा? A plague of locusts would have left more than this, a plague of locust, टिड्डियों की महामारी, would have left छोड़ देती है, more than this इससे ज़्यादा, यानी कि टिड्डियों का दल जब आकर के फसलों पर पड़ता है तो भी इतना नुकसान नहीं करता जितना नुकसान इस ओले ने कर दिया। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमें कोई अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वह रात्रि दुख पूर्ण रात्रि थी। यह वन का मीनिंग नाइट से है। वह रात्रि या वह रात एक दुखपूर्ण रात्रि थी, दुख से भरी हुई रात्रि थी। क्या कहता है वह व्यक्ति? ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ रहा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर इज नो वन, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं
हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सब भूखे ही रहेंगे। गो हंग्री, भूखे ही रहेंगे। बट, परंतु, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी लोगों के दिल में, हु लिव्ड इन दैट सोलेटरी हाउस, जो उस एकाकी घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, वैली के मध्य में। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उस सब लोगों के दिल में, हु लिव्ड इन दैट सोलेटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो उस घाटी के बीच में, उस एकाकी घर में रहते थे, उन सभी लोगों के दिल में, देयर वाज ए सिंगल होप, देयर वाज ए सिंगल होप, एक अकेली एकमात्र आशा थी। क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। यही एकमात्र आशा लोगों के दिल में थी। डोंट बी सो अपसेट, इतने व्याकुल मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि दिस सीम्स, ये प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, संपूर्ण हानि, यद्यपि यह संपूर्ण हानि प्रतीत होती है, फिर भी परेशान या व्याकुल न हो। रिमेंबर, याद रखें, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, यही बात तो लोग कहते हैं। दे से, वे कहते हैं, वे कौन? लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, उस सारी रात्रि को, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लैंचो ने केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसकी आंखें? भगवान की आंखें। भगवान की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको शिक्षा दी गई थी, उसे बताया गया था। क्या बताया गया था? कि ईश्वर की आंखें सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज को देख लेती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, कॉन्शियस मीन्स अंतरात्मा, एक व्यक्ति की अंतरात्मा की गहराइयों में क्या छिपा हुआ है, उस चीज को भी भगवान की आंखें देख लेती हैं, ऐसा लैंचो को बताया गया था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लैंचो व्यक्ति के रूप में एक बैल था, अर्थात बैल की तरह, तेली के बैल की तरह परिश्रम करने वाला था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, पशु की तरह काम करता था। इन द फील्ड, खेतों में। बट स्टिल, परंतु फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, वह लिखना और पढ़ना जानता था। दी फॉलोइंग संडे, अगले ही रविवार को, एट डे ब्रेक, प्रातः काल के समय, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ, जिसे वह खुद, इम्फेटिक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है, जिसे वह खुद या स्वयं वुड कैरी टू टाउन, शहर ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह ईश्वर के नाम पत्र के सिवाय कुछ भी नहीं था। गॉड, ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष मैं और मेरा परिवार भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पैसोस, मुझे 100 पैसोस की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, दोबारा अपने खेत में बीज बोने के लिए, टू सो मीन्स बीज बोना, एंड टू लिव, और जिंदा रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप
comes, जब तक फसल नहीं आ जाती है। Because the hailstorm, क्योंकि ओले ने डॉट 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 का मीनिंग है क्योंकि ओले ने सारी फसल को नष्ट कर दिया है। ही रोट, उसने लिखा टू गॉड, सेवा में भगवान, ऑन द एनविलप, एनविलप कहते हैं लिफाफे के ऊपर, सेवा में भगवान। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर रखा लिफाफे के, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान होकर के होते हुए, वेंट टू द टाउन, शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाक घर में, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, पत्र पर उसने एक टिकट चिपकाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और पत्र पेटी में उसे डाल दिया, ड्रॉप्ड में डाल दिया। इट, इसको किसको, पत्र को। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर में सेवा करता था, सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली, ठहाके की हंसी हंसते हुए अपने बॉस के पास, अपने अधिकारी के पास गया। बॉस मीन्स अधिकारी। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, एंड शोड हिम, और उसे दिखाया, द लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम पत्र। नेवर इन हिज करियर, अपने अपने सेवा काल में कभी भी नहीं, एज ए पोस्टमैन, डाके के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी ये पता नहीं जाना। जितने समय उसने डाके के रूप में सेवा की या नौकरी की, उस सेवा काल में उसने कभी भी ये पता नहीं जाना। द पोस्ट मास्टर, डाकपाल, ए फैट, एक मोटा, एमिएबल फेलो, मिलनसार, हंसमुख व्यक्ति, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, भी ठहाके की हंसी से हंस पड़ा या ठहाके की हंसी में फूट पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही, इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पर पत्र को पटकते हुए, टैपिंग पटकते हुए या डालते हुए, कमेंटेड, टिप्पणी की, कहा, क्या कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, अर्थात अत्यधिक विश्वास। आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरे पास भी या मेरे अंदर भी उस व्यक्ति के जैसा विश्वास होता भगवान में। हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा, मेरे अंदर भी काश ऐसा इतना ही दृढ़ विश्वास होता। स्टार्टिंग अप, जिसने शुरू किया एक करस्पॉन्डेंस, पत्राचार विद गॉड, ईश्वर के साथ, जिसने ईश्वर के साथ पत्राचार शुरू किया, काश मेरे अंदर भी इतना ही अडिग और दृढ़ विश्वास होता। ऐसा पोस्ट मास्टर या डाकपाल कहता है। सो इसलिए, इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, लेखक का विश्वास ईश्वर में डिगाने के लिए या डिगाने के वास्ते क्या किया, ईश्वर में लेखक के विश्वास को शेक मीन्स हिलाने के लिए, डिगाने के वास्ते। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया, क्या, आंसर द लेटर, इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, परंतु जैसे ही उसने इस पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट, ये स्पष्ट था, एविडेंट मीन्स स्पष्ट, दैट टू आंसर इट, इस पत्र का उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि उसे सद्भावना, इंक रोशनाई और कागज की अपेक्षा किसी और चीज की भी आवश्यकता है। केवल सद्भावना, रोशनाई और पेपर की आवश्यकता नहीं उसका उत्तर देने के लिए, उस पत्र का उत्तर देने के लिए उसे किसी और चीज की भी आवश्यकता है इनके सिवाय। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, उसने मन बना लिया था कि पत्र का उत्तर दिया जाए,
तो फिर क्या हुआ, परंतु ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मीन्स संकल्प, लेकिन वह अपने संकल्प के प्रति दृढ़ रहा। जब उसने मन बना लिया कि पत्र का उत्तर दिया जाए, तो फिर कुछ भी हो, कुछ भी देना पड़े, वह अपने संकल्प पर, अपनी बात पर दृढ़ रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद भी अपने वेतन का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके अनेक मित्रों ने भी, अनेक मित्र भी वर ऑब्लाइज्ड, बाध्य हुए, टू गिव समथिंग, कुछ न कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उदारता के कार्य के लिए, सहयोग के कार्य के लिए उसके कई मित्र कुछ न कुछ देने के लिए बाध्य हुए। उसके मित्रों ने भी उसकी सहायता की। आगे क्या होता है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये उसके लिए असंभव था। क्या था, टुगेदर, एकत्रित करना, टुगेदर मीन्स एकत्रित करना, टुगेदर एक साथ, द 100 पैसोस, 100 पैसोस एकत्रित, 100 पैसोस, 100 पैसोस एक साथ एकत्रित करना उसके लिए संभव था। वो 100 पैसोस एकत्र नहीं कर सका, सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, ही वॉज एबल टू सेंड, वह भेज सका, द फार्मर किसान को, ओनली ए लिटिल मोर, थोड़े से ज़्यादा, देन हाफ, आधे से, इसलिए वह किसान को आधे से कुछ ज़्यादा धन, पैसे किसान को भेज सका। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो के पते पर लिफाफे में उसने धन को रखा। एंड विद देम, और उन पैसों के साथ साथ, ए लेटर, एक पत्र भी रखा, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, जिसमें केवल एक शब्द लिखा था, एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, गॉड। यानी कि उन पैसों के साथ साथ लिफाफे में पोस्ट मास्टर ने एक पत्र भी रखा जिसमें हस्ताक्षर के रूप में गॉड लिखा हुआ था। आगे क्या होता है, दी फॉलोइंग संडे, अगले ही रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, अगले ही रविवार को लेंचो सामान्य से पहले ही पोस्ट ऑफिस पहुंच गया और पूछा, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर, कोई पत्र है, यानी समय से पहले ही पहुंच गया पोस्ट ऑफिस। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये खुद डाकिया ही था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र दिया, हैंडेड मीन्स दिया, गेव, हैंडेड का मीनिंग गेव होता है, यानी खुद पोस्टमैन ने ही उसे पत्र दिया। वाइल, जबकि द पोस्ट मास्टर, जबकि डाकपाल, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट, संतोष, ऑफ ए मैन, जबकि पोस्ट मास्टर एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि की अनुभूति कर रहा था, हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा, भला या नेक कार्य किया हो। नेक कार्य करने वाले जैसे व्यक्ति की संतुष्टि अनुभव कर रहा था, क्योंकि उसने पैसे एकत्र किए थे। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस के दरवाजे से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने प्रदर्शित किया या दिखाया, नॉट नहीं, स्लाइटेस्ट लेस मात्र, सरप्राइज आश्चर्य, ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखकर। लेंचो का भगवान में इतना अडिग विश्वास था कि पैसों को देखने पर लेंचो ने थोड़ा सा भी, लेस मात्र भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। ऐसा विश्वास था लेंचो का ईश्वर में। वो देखा कि पत्र एनवेलप में पैसे हैं, पैसों को देख करके उसे थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, लेखक कहता है कि ऐसा अडिग विश्वास था उसका। कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास।
बट ही became एंग्री, लेकिन वो नाराज हो गया। When he counted the money, जब उसने पैसे गिने, उसने मांगे थे 100 पैसोस, लेकिन निकले कम। जब उसने पैसों को गिना तो वह नाराज हो गया। क्या कहता है फिर लेंचो? गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। मिस्टेक मीन्स गलती। ईश्वर गलती नहीं कर सकता था। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और न ही वह लेंचो को इनकार कर सकता था। डिनाई मीन्स इनकार करना, मना करना। What he had requested, जिस चीज की उसने प्रार्थना की थी उसको देने से भगवान इनकार भी नहीं कर सकता था। आगे क्या कहता है? ये ऐसा अपने मन में सोचता है। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक, कागज और रोशनाई को मांगने के लिए लेंचो तुरंत ही खिड़की के पास गया। इमीडिएटली मीन्स तुरंत। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लेखन की मेज पर। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौं को अत्यधिक सिकोड़ते हुए। रिंकलिंग में सिकोड़ते, जैसे कुछ सोच रहा हो, सोचने के अंदाज में अपनी भौं को सिकोड़ते हुए। काइड बाय द एफर्ट, यानी कि प्रयास के कारण। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रयास करने से उसकी भौं सिकुड़ जाती हैं। जैसे हम सामान्य रूप से भौं को सिकोड़ते हैं, जैसे हम कुछ सोचते हैं, इस प्रकार से वह विचारों को सोचने के लिए भौं को सिकोड़ता है। When he finished, जब उसने पत्र को लिखना समाप्त किया, पत्र पूरा लिख दिया, तो क्या होता है? He went to the window, वह खिड़की के पास गया। To buy a stamp, एक टिकट खरीदने के लिए। Stamp is टिकट, उसने टिकट खरीद लिया। Which he licked, उस टिकट पर उसने थूक लगाया, चाटा। And then, और फिर affixed to the envelope with a blow of his fist, affixed चिपका दिया। to the envelope, envelope के लिफाफे के ऊपर। with a blow प्रहार से, of his fist अपने मुक्के के प्रहार से, जैसे सामान्य रूप से करते हैं। टिकट पे थूक लगाना, फिर उस पर लगा करके ऊपर से मुक्का मार देना, इस प्रकार से उसने किया। फिर क्या करता है? उस पत्र को डाक में डालने के लिए चाहता है। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी क्षण जब पत्र को डाक में डाला जाता है, पत्र पेटी में डाला जाता है, तो क्या होता है? द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जो डाकपाल था, पोस्ट मास्टर था, वह उस पत्र पेटी को खोलने के लिए गया और उसमें से पत्र निकाल लिया। पत्र को खोला तो पत्र में क्या लिखा था? पत्र में लिखा था क्या? इट सेड, पत्र ने कहा, अर्थात पत्र में लिखा था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी, वह धन या उस धन के बारे में, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगा था। ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी, केवल 70 पैसोस मेरे पास पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के भी भेज दो। रेस्ट में शेष जो 30 पैसों से उन्हें भी भेज दो। सिंस, चूंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इन 30 पैसों की बहुत अधिक आवश्यकता है। बट क्या कहता है? देखिए लेंचो क्या कहता है, कितना अडिग विश्वास भगवान में रखता है। क्या कहता है भगवान से? बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस शेष राशि को मत भेजना, डोंट सेंड, मत भेजना, टू मी, मेरे पास, थ्रू द मेल, डाक के द्वारा। जो 30 पैसों सेंड डाक के द्वारा मत भेजना, क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि डाक घर के कर्मचारी, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स,
ठगों की एक टोली है। क्या है? ठगों की टोली है। डाकघर में ठग रहते हैं। आपने तो 100 ही भेजे होंगे, 30 इन ठगों ने निकाल लिए। ठीक है, ऐसा लैंचो सोचता है और नीचे लिखता है लैंचो। तो इस प्रकार से डाकघर के कर्मचारी लैंचो की सहायता करते हैं पैसे एकत्र करके, लेकिन लैंचो उन्हें ठगों की टोली कह करके पुकारता है। लेकिन कहते हैं भलाई कर कुएं में डाल, नेकी कर कुएं में डाल। इस बात को लेकर के पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने कार्य किया, उन्होंने उसकी बात का बुरा नहीं माना। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। और अधिक पढ़ने के लिए वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको आपके क्लास के से संबंधित वीडियोज आपको मिलते रहें। और अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो भी अपने काम को पूरा करने के लिए इसको सब्सक्राइब अवश्य करें।